लोकसभा चुनाव का रण शुरू हो चुका है। लगातार फतेहपुर सीकरी हॉट सीट बनती जा रही है। एक और जहां भाजपा के विधायक बागी हुए हैं तो उनके पुत्र निर्दलीय के रूप में चुनावी मैदान में हैं। हमारी मौजूदगी इस समय कांग्रेस और सपा के गठबंधन प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार फौजी बाबा के साथ में है। लगातार जो सैनिक देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है, वह सैनिक इस लोकतंत्र में किस तरह की आहुति देने का काम करेंगे, यह तो 4 जून को पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार फौजी बाबा की लोकप्रियता फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में बढ़ रही है, लगातार विपक्षियों के पसीने छुटाने का काम भी फौजी बाबा की कहा जाए तो छवि कर रही है। विस्तार से चर्चा करेंगे रामनाथ सिकरवार से कि आखिरकार अब तक दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले एक सैनिक आज राजनेताओं के छक्के कैसे छुड़ा पा रहे हैं। रामनाथ जी, आपका चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। धन्यवाद। लगातार आप कांग्रेस सपा गठबंधन के प्रत्याशी हैं। जनता का अपार स्नेह आपको मिल रहा है, क्या समझ रहे हैं आप जनता के इस प्रेम को? जनता ऊब चुकी है। आज की जो लीडरशिप है, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, लोगों के अधिकारों पर डाका डालना, इतनी ऊब गई है कि आज जाति, धर्म, हिंदू मुस्लिम का जो समाज में धीमा जहर घोला गया है कुछ चालाक लोगों द्वारा, वो जहर अब काम नहीं कर रहा है। सभी जाति धर्म पार्टियों के लोग एक छत के नीचे आकर के वोट कर रहे हैं और उन्हें भरोसा है इस वर्दी पर, उन्हें भरोसा है रामनाथ पर, उन्हें भरोसा है एक सोल्जर पर कि अगर रामनाथ को सांसद बनाएंगे तो इनके अधिकारों पर डांका डालने वाले लोग कमजोर होंगे। रामनाथ सिकरवार की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर मुझे सांसद बनाया तो मैं आपको घर चैन से नहीं बैठने दूंगा। ऐसा क्या करेंगे रामनाथ सिकरवार? वो उसका जवाब था कि आप राजकुमार जैसे तो नहीं बनेंगे। राजकुमार जी यहाँ चुनाव जीतने के बाद वापस नहीं आए, कब राजकुमार जैसे तो नहीं बन जाओगे। इसके जवाब मैंने उनसे कहा था कि अगर मैं सांसद बना तो राजकुमार जी ने तो आपको 5 साल टच नहीं किया, मैं वो आंदोलन खड़े करूंगा। अगर मेरी बात को नहीं सुनी गया तो आपको रोड पे बुलाऊंगा, आंदोलन करवाऊंगा, आप चैन से नहीं बैठ पाओगे। मैं आपके हक के लिए मैं भी लड़ूंगा और आप भी लड़ोगे, आराम नहीं करने दूंगा। रामनाथ जी, एक तरफ मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ कांग्रेस का हाथ बदलेगा हालात। किस तरीके हालात बदलने की बात कांग्रेस कर रही है? देखो, अब झूठ का आलम है पूरे देश में। योजनाएं टेबल पर अच्छी बन रही हैं, अच्छे प्रिंट आउट निकाले जा रहे हैं, अच्छे कागज पे प्रिंट हो रहा है, कीमती कागज पे अच्छी मशीनों से निकाला जा रहा है, लेकिन ग्राउंड में देखा जाए तो नल एंड वॉइड, जीरो है, कुछ भी नहीं है। तो अब जो झूठ का पॉलिश से जो काम चल रहा था, वो पाप की गठरी अब फूट चुकी है, टूट चुकी है, पाप का घड़ा फूट चुका है। जनता फैसला ले रही है और इस बार केंद्र में सरकार बदलने जा रही है, ऐसा लग रहा है। केंद्र में सरकार बदलने जा रही है, लेकिन फतेहपुर सीकरी पे संग्राम छिड़ा हुआ है। फतेहपुर सीकरी के विधायक के पुत्र निर्दलीय मैदान में है और विधायक कह रहे हैं कि इस बार रामनाथ की सरकार आने जा रही है। देखो, ऐसा है कि वर्तमान सांसद जी हैं, उसके बारे में जनता में क्या रोष है आपको जानकारी है, और निर्दलीय जो विधायक जी लड़ रहे हैं वो किस उद्देश्य से खड़े हुए ये भी आपको जानकारी है। बसपा के प्रत्याशी हैं, उनकी भी लोगों की नज़रों में क्या सोच है आपको सारी जानकारी है। और सब पार्टियों के लोग अब हाथ के पंजे की ओर आ गए हैं, क्योंकि हाथ के पंजे की बटन दबेगी तभी रामनाथ सांसद बनेगा, और रामनाथ सांसद बनेगा तो इस सिस्टम में जो कचरा फंस रहा है बड़ी अच्छे तरीके से साफ होगा। लोगों को भरोसा है कि रामनाथ सांसद बनेंगे तो निश्चित ही फतेहपुर सीकरी से भ्रष्टाचार खत्म होगा। लोगों का भरोसा कैसे जीतना चाहेंगे आप? भरोसा तो जीत चुके हैं। आर्मी से आने के बाद हमने इनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। इनको पता है गुंडा एक्ट लगी तो जनता के लिए लगी, गैंगस्टर लगी, कई बार जेल गया मैं तो लोगों के लिए गया, इनको अच्छी तरह से मालूम है। और इनके भरोसे को कोई डिगा इसलिए नहीं सकता है कि इनको पता है इस संसार में ऐसा कोई नोट नहीं छपा जो रामनाथ को खरीद सके, और इस संसार में ऐसा कोई भय नहीं बना जो रामनाथ को डरा सके। जनता को पता है और सरहद से हम जिंदा आ गए हैं। जब सीमा पर हम लड़े थे, इन लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए सीमा के भीतर भी हम
दुनिया छोड़ के चले जाएं तो परवाह नहीं करती। एक सोल्जर के वचन है। आप लगातार नोट की बात कर रहे हैं। कल आप पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, थाना हरी पर्वत में मुकदमा लिखा गया है। क्या मानते हैं, क्या मुकदमों से रामनाथ डरेंगे? खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, गांव का उदाहरण है। ये है परेशान कि ये हार रहे हैं बुरी तरीका से, जनता इनको दुत्कार के भगा रही है कि झूठ झूठ कब तक चलेगी। तो अब ये परेशानी का रामनाथ तो चुनाव जीत रहा है, जनता उसके साथ खड़ी हो गई है, तो लास्ट में क्या करेगा आदमी? वही करेगा जो मुकदमा लिख रहे हैं। पहले भी मुकदमा लिखा, अभी भी लिख गया, और लिख लीजिए, तुम्हें खुशी मिलनी चाहिए। ये कमजोर मानसिकता का आउटपुट है। अगर स्ट्रांग मानसिकता का डिसीजन होता तो मेरे ऊपर FIR नहीं होती, क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन तो ये भी लोग कर रहे हैं, जबकि मैंने कोई उल्लंघन नहीं किया, कोई पैसा नहीं बांटा। आज मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, अगर नोट बांटने का आचार संहिता में ये घोषणा कर दें कि रामनाथ तुमने यहाँ पैसे बांटे, तो जो सजा सरकार देगी मैं लेने के लिए तैयार हूँ। रामनाथ जी, लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। नरेंद्र मोदी कोठी मीना बाजार आ रहे हैं, योगी की तीसरी सभा आगरा में होनी है, लेकिन कांग्रेस के स्टार प्रचारक अभी दूर है। केवल और केवल रामनाथ के चेहरे पर फतेहपुर सीकरी फतेह होने जा रही है, कांग्रेस के स्टार क्यों दूर है? ऐसा है, सुनिए, जो स्टार प्रचारक आ रहे हैं दूसरी पार्टी के लोग, ये बहुत कम संख्या में, और मेरे स्टार प्रचारक हर गली मोहल्ले घर के अंदर हैं। ये सैकड़ों में होंगे, और मेरे पास लाखों में स्टार प्रचारक है, और मेरा स्टार प्रचारक गली में अड़ गया ना, तो किसी की हिम्मत नहीं उससे टकरा सके। ये चुनाव रामनाथ का नहीं है, इस क्षेत्र का बच्चा बच्चा रामनाथ बन के प्रचार कर रहा है, और स्टार प्रचारकों का बैंड बजा नहीं, बैंड फट गया है। क्षेत्रवासियों से क्या अपील रहेगी रामनाथ से? मेरा परिवार है, मेरा घर है, इनसे क्या मांगो, ये तो अपने आप ही दे रहे हैं मुझे। इनसे कहूँगा, ये तो मेरे लिए वोट तो छोटी बात है, इनको कह दूंगा आप निकल आइए सड़कों पर, तो मेरे लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। मेरा वो परिवार है, ये मेरा वो देश है। रामनाथ जी, आखिरी सवाल है। आप बीच में जाकर के लगातार भावुक हो जाते हैं, आंखों में आंसू देखे जाते हैं, आखिरकार इतना प्रेम कहाँ से उमड़ पड़ता है जनता का आपके लिए? फिर तुम वही करना चाह रहे हो, कुछ भावुक हो जाए, ऐसा नहीं है। ये लोगों का जो प्रेम है वो क्यों होता, सुनाइए। हम इनके घरों में जा रहे हैं, ये मिठाई तरह तरह की हमको खिला रहे हैं, तरह तरह के हमको फल खिला रहे हैं, माला पहरा रहे हैं, जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, पैरों में जूते नहीं है, कपड़े फटे हुए हैं। तो कभी सोचता हूँ कि ये लोग मेरे लिए इतना कुर्बानी दे रहे हैं, इतना साथ दे रहे हैं, इनके लिए मैं कुछ नया नहीं कर पाया, तो मेरा इस दुनिया में पैदा होना, जिंदाबाद के नारे लगवाना फिर शोभा नहीं होता है। इन लोगों के लिए मैं किसी भी हद से किसी भी सीमा को पार कर सकता हूँ, किसी भी दीवार को, किसी भी चट्टान को तोड़ने की मादा रखता हूँ। और ये मादा कहाँ से आई? इन लोगों का प्यार दुलार और मेरे पर जो समर्पण है, वो ताकत इन लोगों की मेरे पास है। रही मुकदमे की बात, रोज मुकदमा लिखो, क्या फर्क पड़ता है? सोल्जर है, और सोल्जर कभी डिफीट नेवर कम्स टू एनी मैन until he admits it। निश्चित मान लीजिए, अब नया इतिहास लिख रही है जनता, और सांसद बनेंगे तो इतिहास तो फिर हम लिखेंगे। जनता नया इतिहास लिखने जा रही है। और जिस प्रकार फतेहपुर सीकरी लोकसभा के साथ आगरा लोकसभा में नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी के स्टार प्रचारकों की फौज पहुंच रही है, कांग्रेस के स्टार प्रचारक काफी दूर नजर आ रहे हैं। रामनाथ सिकरवार लगातार बड़ी बढ़त की ओर है, और अपने कहा जाए तो जनता को अपना स्टार प्रचारक बताते हुए अपना कुनबा बढ़ने की बात कह रहे हैं। अपने साथी के साथ शेखर पंडित।